जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं एपिसोड नहीं बना पा रही थी किसी कारणवश। अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या वजह रही जो मैं एपिसोड नहीं बनाती थी। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या वजह है जो आप एपिसोड नहीं बनाते हैं, या फिर कोई मना कर दिए आपको एपिसोड बनाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जो कारण था जिस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी एपिसोड, मैं अगले वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि क्या वजह रही जब मैं एपिसोड नहीं बना पाती थी। अगर आज के एपिसोड में मैं सारी बातें करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए दोस्तों माफ़ कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या वजह रही जब मैं सारे एपिसोड नहीं बना पाती थी। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बता देती हूँ। आज भीमा का 170 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में दिखाया गया है दोस्तों भीमा को जो है ये कैलासा बुआ और कलिका सिंह और उनके समाज वाले क्या भीमा को अगवा बनाने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। अंत तक एपिसोड में तो यही दिखाया गया है कि कैलासा बुआ जीतते हुए नजर आती है। दोस्तों, ये सब जो कुछ भी हो रहा था, यानी कि कुल मिलाकर के कैलासा बुआ जो अपने चाल में सफल हो जा रही थी। अब देखना यही है कि क्या भीमा कितना सफल हो पाती है, क्या भीमा इस लड़ाई में सफल हो पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों, आप लोग सारे एपिसोड ज़रूर देखे होंगे। क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या भीमा अगवा बनेगी या फिर कोई और कुछ और तरीका ढूंढेगी अगवा बनने से साफ मना करने के लिए। यहाँ तक एपिसोड में दिखाया गया है कि भीमा के जितने भी परिवार वाले हैं इस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि वो लोग भली भांति जानते थे कि ये जो है कैलासा बुआ की चाल है, जो कुछ भी हो रहा है ये कैलासा बुआ की साजिश है। तो दोस्तों, क्या भीमा इसके बावजूद भी उनके जाल में फंस जाएगी या फिर कोई और तरीका अपनाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर हुए एपिसोड की शुरुआत में जो कुछ भी होता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज भीमा का 170 एपिसोड दिखाया गया है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से ही। दोस्तों, भीमा की जो माई है बार बार भीमा से कह रही थी कि भीमा तुम कहीं और भाग जाओ, बाद में हम सब देख लेंगे, लेकिन ये अगवा बनने के लिए तुम तैयार मत हो। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब भीमा को कुछ राय बताए हुए थे, कुछ सुझाव दिए हुए थे, जिसके बाद भीमा जो है इस लड़ाई में हिस्सा लेने का फैसला करती है कि अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, और अगर हम बिना लड़े बैठ जाएंगे या फिर भाग जाएंगे तो इस चीज़ का दुख मुझे ज़िंदगी भर होते रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लड़ ही लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए भीमा चाहती थी कि अगर ऊंची जात के लोग चाहते हैं कि हम अगवा बने तो बनेंगे। लेकिन दोस्तों, अंत में ऐसा कुछ हो जाता है कि भीमा के भी दिमाग से ये बात निकल जाती है और वो साफ इनकारने लगती है कि नहीं, मैं अगवा नहीं बनूंगी। और बहुत जो है कैलासा बुआ ये सभी लोग भीमा के घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद भीमा को भी बाहर निकलवाते हैं और कैलासा बुआ अपने पूरे समाज वाले से कहे हुए थे कि अपने घर से एक लोटा पानी लाने के लिए और भीमा का शुद्धिकरण करने के लिए, जिसके बाद भीमा जो है अगवा बनने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, ये सब देखते हुए भीमा और भीमा के जितने भी परिवार वाले थे वो सब मना कर रहे थे। कुछ लोग जो थे भीमा के समर्थक में थे, यानी कि उनके बाबा माई और ये छबीला कुंदन, और कुछ जो उनके समाज वाले भी थे वो चाहते थे कि भीमा के साथ जो कुछ भी हो रहा हो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कैलासा बुआ एकदम से भीमा के पीछे ही पड़ गई थी, क्योंकि ये कैलासा बुआ जो है भली भांति जानती थी कि अगर हम भीमा को परेशान करेंगे तो ये मानसिक स्थिति से ज़रूर इस पर कुछ असर पड़ेगा, और ये जो बार बार हमसे लड़ती रहती है, हमसे उलझती रहती है, इससे तो कम से कम छुटकारा मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, कैलासा बुआ की ये चाल थी। और जितने भी एपिसोड जो है आप लोग दोस्तों देखे होंगे कि क्या हो रहा है एपिसोड में, क्योंकि मैं लास्ट एपिसोड 164 बना करके डाली थी, उसके बाद से मैं सीधा 170 एपिसोड डाल रही हूँ। समय मिलेगा तो दोस्तों पिछला जितना भी एपिसोड है मैं एक एक करके सारा एपिसोड डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। दोस्तों, वहाँ पे कैलासा बुआ जब भीमा को स्नान करवाने के लिए आती है, यानी कि शुद्धिकरण करने के लिए, तो वहाँ से भीमा जो भागने लगती है। उनके पीछे भीमा का परिवार वाला भी जाता है और उनके पीछे जितने भी समाज वाले थे कैलासा बुआ के वो सभी दौड़ पड़ते हैं। भीमा भागे जा रही थी, भागे जा रहे थे। कैलासा बुआ के जितने भी समाज वाले थे वो भी उनके पीछे भागते जा रहे थे। सभी तो भागते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कैलासा बुआ खड़ी थी तो वहाँ पे विशंबर आते हैं और
फिर से कैलासा बुआ को बहुत सुनाते हैं कि अम्मा आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, ये जितना भी आप भीमा को परेशान कर रहे हैं ये एक तरह से ये पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, मत करिए। लेकिन दोस्तों दिसंबर की बात कैलासा बुआ या फिर उनके परिवार वाले के दिमाग में तो घुसती ही नहीं है। वहाँ पे पिंकी धर्मशिला वो दोनों भी आ जाती है, एक जो थी फूल ली हुई थी और एक जो है पानी ली हुई थी। वहाँ पे दोस्तों वो बताती भी है कि कहाँ है भीमा, पूछती है कैलासा बुआ से तो बताती है कि भीमा तो भाग रही है, चलो हम उसका पीछा करते हैं। दोस्तों दिसंबर बाद में कैलासा बुआ से ये भी कहते हैं कि देख लीजिए अम्मा, ऐसी साजिश करे हुए है, ऐसा अंधभक्त है कि इसमें सब कुछ जानती है आपकी बहू और बेटी, फिर भी लोटा लेकर के और फूल लेकर के दौड़े भीमा के पीछे दौड़ रही है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं दोस्तों दिसंबर क्या कहना चाह रहे थे। इसके बाद दोस्तों फिर से कैलासा बुआ वहाँ से चली जाती है। दोस्तों भीमा भाग करके पुलिस थाना में जाती है, वहाँ पे रिपोर्ट लिखने के लिए दरोगा साहब से कह रही थी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का दरोगा साहब पर भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कैलासा बुआ से बड़ा इस दुनिया में है ही नहीं, उसके गाँव में कोई है ही नहीं। इसीलिए वो बार बार डरते हैं कैलासा बुआ कलिका सिंह से। वहाँ पे भीमा बार बार कह रही थी कि रिपोर्ट लिख लीजिए, मुझे जो है अगवा बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों दरोगा साहब जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। वहाँ पे धनिया भी उनसे कहती है दरोगा साहब से कि दरोगा साहब मेरी बेटी की ऐसी उम्र है कि वो कुछ सही गलत नहीं समझ पाती है, अपने लिए कुछ फैसला नहीं ले पाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस गांव का जो है अगवा बनाया जा रहा है, इस चीज़ का हम खिलाफ है। लेकिन आप रिपोर्ट लिखिए और इस सब पे कार्रवाई कीजिए, कहिए इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए। दोस्तों ऊंची जात के जो लोग हैं वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं जहाँ पे भीमा पहुँची हुई थी थाने के पास। दोस्तों कुल मिलाकर के भीमा की कोई चाल जो है वहाँ पे सफल नहीं होती है। जब कैलासा बुआ बाहर आती है तो देखती है कि भीमा जो है अंदर है, तो वो दरोगा साहब से कहती है कि आप हमारे जो अगवा है उसको बाहर करिए, हम लोग शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पे दोस्तों जब नहीं आती है भीमा तो वो बिंदिया को भी भेज देती है कि बिंदिया जाओ वो बुला के लेके आओ भीमा को। दोस्तों कैलासा बुआ जो है बिंदिया को भी कुछ पैसे दी हुई थी भीमा के खिलाफ, और पहले से ही भीमा और बिंदिया जो है भीमा से जलती थी, भीमा के खिलाफ ही थी। और ऐसे में कैलासा बुआ इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, बिंदिया को कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि यही बात बोलने के लिए जो बाकी के लोग बोल रहे थे कि हाँ मेरे भी सपने में जो है देवी माँ आई थी और कह रही थी कि भीमा को इस गांव का अगवा बनाने के लिए। तो दोस्तों ठीक उसी तरह से बिंदिया भी जा करके भीमा का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे भी सपने में देवी माँ आई थी और कह रही थी कि भीमा को इस गांव का अगवा बनाने के लिए, तो चलिए सब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे जो है धनिया उनको थप्पड़ भी मारती है, यानी अपनी बड़ी बेटी बिंदिया को थप्पड़ मारती है। तो ये सब देखते हुए दरोगा साहब कहते हैं कि यहाँ पे क्या नाटक लगा के रखा हुआ है, चलो बाहर चलते हैं। जब इस गांव का तुम्हें अगवा बनाया गया है, बनाने ही वाले हैं, तो चलो बाहर चल के इस चीज़ का फैसला करते हैं। दोस्तों भीमा जब बाहर आती है तो कैलासा बुआ उनके सामने जाकर के कह रही थी कि ये हमारी जिद है और हमारा संकल्प भी है कि तुम इस गाँव का अगवा रहोगी। दोस्तों जिसके बाद कैलासा बुआ उनके समाज वाले उनका शुद्धिकरण करने वाले थे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। और आगे के एपिसोड में क्या होगा दोस्तों वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।